अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास। कैसे हैं बेटा आप सब? फाइव क्लास बेटा हम अपना यूनिट नंबर 10 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अपना नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 11, जिसका नेम है हमारे पास सोलर सिस्टम। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि सोलर सिस्टम क्या है और इस चैप्टर में क्या है, ये हम सब कुछ आज जो है वो करेंगे, स्टार्ट करेंगे। द एरिया बियॉन्ड द अर्थ एटमोसफेयर इज स्पेस। कह रहे हैं कि वो एरिया जो अर्थ के एटमोसफेयर में है उसको हम कहते हैं ये स्पेस है। जो लाइंस मैं आपको हाईलाइट करने के लिए कहती हूँ फाइव क्लास, उसको अपनी बुक में हाईलाइट ज़रूर किया करें, वो एज इन कॉन्सेप्ट आपसे पूछी जा सकती हैं। इट स्टार्ट फ्रॉम वेयर द एटमोसफेयर ऑफ द अर्थ फेड्स अवे। कह रहा है कि ये वहाँ से स्टार्ट होती है, यानी स्पेस वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ पे उसका जो है वो एटमोसफेयर जो है वो फेड्स होना शुरू हो जाता है। देयर इज़ नो एयर इन स्पेस, हवा नहीं है स्पेस में। इट इज़ फुल ऑफ हीट एंड लाइट रेज, ये भरा पड़ा है किससे? हीट से और किससे? लाइट रेज से। मैग्नेटिक फील्ड है एंड पार्टिकल विच आर मूविंग वेरी फास्ट, और इसमें कुछ पार्टिकल्स भी हैं जो कि बहुत फास्टली मूव कर रहे हैं। उसके बाद है हमारे पास अमेजिंग फैक्ट में लिखा हुआ है ऑल थॉट देयर इज नो एयर इन स्पेस। जैसा कि हम जानते हैं कि स्पेस में हवा नहीं है, इट इज़ अ वैक्यूम, ये एक वैक्यूम है, बट इवन द एम्पियस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस कंटेन एटलीस्ट अ फ्यू हंड्रेड एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन कह रहे हैं फिर भी जो है वो कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जिसमें फ्यू हंड्रेड एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फाइव क्लास न्यूबलाई। देर आर ग्रेट क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट इन स्पेस, दीज क्लाउड्स आर कॉल्ड न्यूबलाई। इसको हम क्या कहते हैं? ये न्यूबलाई है। स्टार्स आर फॉर्म्ड इन द न्यूबलाई। स्टार्स जो हैं ये जो आपको नजर आ रहे हैं पिक्चर में, ये किस में बनते हैं? न्यूबलाई में बनते हैं। कैसे बनते हैं ये हम पढ़ेंगे। यहाँ पे है हमारे पास फाइव क्लास, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुल्स गैस मॉलिक्यूल्स एंड डस्ट पार्टिकल टुगेदर। कह रहे हैं कि जो ग्रेविटी की फोर्स है वो गैस मॉलिक्यूल्स को, डस्ट पार्टिकल्स को इकट्ठे पुल करती है। एज द मैस ऑफ पार्टिकल बिकम टाइटली पैक्ड एंड इट बिकम हॉट, जब वो जो है वो टाइटली पैक हो जाता है तो वो हॉट आ जाता है। द टेम्परेचर इन साइड द मैस राइजेज टू अबव 1 मिलियन डिग्री। द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस बिगिन टू ज्वाइन अप टू मेक हीलियम गैस मॉलिक्यूल। तो वो क्या करते हैं कि वो हीलियम गैस मॉलिक्यूल्स के साथ जो है वो उनको ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं। दिस प्रोसेस अ लॉट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। कह रहे हैं कि ये जो है वो प्रोड्यूस करता है क्या? लॉट ऑफ एनर्जी, किस फॉर्म में? हीट और लाइट की फॉर्म में। दिस मैस ऑफ गैस एंड डस्ट बिगिन, और जब गैस और मैस जो है वो डस्ट के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं या वो मैसिव क्रिएट करते हैं तो क्या करते हैं? ये शाइन करते हैं। जब एक दूसरे के साथ टकराते हैं अ स्टार इज फॉर्म, तो उस फॉर्म में क्या बनता है? वो स्टार बन जाता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास समटाइम्स यू कैन सी अ बैंड ऑफ स्टार्स इन द स्काई और ऑन और अ डार्क नाइट। आपको गहरी रात में बहुत से स्टार्स नजर आएंगे। दिस बैंड ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड मिल्की वे। इसको हम क्या कहते हैं? ये मिल्की वे है। न्यूबलाई की डेफिनेशन भी अपनी बुक पे हाईलाइट करें और मिल्की वे की भी। एन आइलैंड ऑफ स्टार्स स्पिनिंग थ्रू स्पेस इज कॉल्ड गैलेक्सी। और जो है वो आपको मिल्की वे ऑफ स्टार्स नजर आ रहा होता है, वो जब आइलैंड पूरा बन जाता है या स्पिनिंग कर रहे होते हैं, उसके गिर्द चक्कर काट रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं गैलेक्सी है। आवर अर्थ इज इन द मिल्की वे गैलेक्सी। देयर आर मेनी अदर गैलेक्सीज इन द स्पेस, और भी बहुत सी गैलेक्सीज हैं, लेकिन हमारी जो ज़मीन है वो मिल्की वे गैलेक्सीज में है। नेक्स्ट है हमारे पास सोलर सिस्टम का टॉपिक है। सोलर सिस्टम क्या है? बॉडीज डैट मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड प्लैनेट्स। प्लैनेट्स की डेफिनेशन को हाईलाइट करें कि वो वाली बॉडीज या वो वाले जो है वो प्लैनेट्स कह रहे हैं जो सन के इर्द गिर्द जो है वो मूव करते हैं, उनको हम कहते हैं, उन बॉडीज को हम कहते हैं प्लैनेट्स हैं। दे मूव अराउंड द प्लैनेट सन इज इन फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। और ये एक जो है वो फिक्स्ड पाथ में राउंड करते हैं, इन्हें घूमते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट। ठीक है, planets have other smaller bodies going around the sun them। कह रहे हैं कि planets के पास और भी बहुत सी स्मॉल जो है वो बॉडीज हैं जो कि उनके इर्द गिर्द हरकत करती हैं या चक्कर काटती हैं। दे आर कॉल्ड मून्स, उनको हम कहेंगे ये मून्स हैं। द अर्थ हैज़ 1 मून, ज़मीन के पास एक चांद है। जुपिटर हैज़ 20, जुपिटर के पास कितने चांद है? 20 हैं। एंड सैटर्न हैज़ 22 मून्स।
द सन एंड ऑल द प्लैनेट्स एंड मून्स मेक अप फॉर सोलर सिस्टम। कह रहा है कि सन और ऑल प्लैनेट्स जो हैं और जितने भी मून्स हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं हमारे पास सोलर सिस्टम। इस लाइन को भी अपनी बुक पे हाईलाइट करें। उसके बाद है देयर आर 8 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में जो हमारे पास हैं। देयर आर मरकरी, वो है हमारे पास मरकरी। उसके बाद अब वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरानस है एंड नेपच्यून है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो 8 प्लैनेट्स हैं। उसके बाद है हमारे पास सन क्या है। प्लैनेट्स को हम कल डिस्कस करेंगे, आज जस्ट हम सन पढ़ेंगे। द सन इज अ स्टार इन अवर सोलर सिस्टम। ये एक स्टार है हमारे सोलर सिस्टम का। इट इज 330,000 टाइम्स बिगर दैन द अर्थ, और ये इतना बड़ा है जमीन से। इसको भी हाईलाइट करें। इट्स डायामीटर इज 1,384 किलोमीटर, और इसका डायामीटर कितना 1,384,000 किलोमीटर। ठीक है, इसको भी हाईलाइट करें अपनी बुक पे। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज अबाउट 149 मिलियन किलोमीटर, और अर्थ और सन के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कितना है 149 मिलियन किलोमीटर। द सन इज मेड अप ऑफ गैस एंड डस्ट। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि स्टार्स कैसे बनते हैं, अभी हमने इसको एक स्टार बोला है, तो स्टार जो है वो गैस एंड डस्ट के से मिलकर बनता है। द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द सन, और सन के सेंटर का जो टेम्परेचर है वो है 14 मिलियन डिग्री सेल्सियस, और द टेम्परेचर ऑन द सर्फेस ऑफ द सन क्या है हमारे पास 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास रिमेंबर एंड जो है वो अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू सन। कुछ ब्लैंक्स उसने दी हुई हैं। द फिलिंग द ब्लैंक्स एंड द सन इज 330,000 टाइम बिगर दैन द अर्थ। इसको भी फिल करें। द डायमीटर ऑफ द सन इज 1,384,000 किलोमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज 149 मिलियन किलोमीटर है। The temperature of the sun is 14 million degree in the center है। The temperature on the surface of the sun is 6000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इसको अपनी बुक पे फिल भी करें और इनको हाईलाइट भी करना है आपने, जो जो डेफिनेशंस मैंने आपको कही हैं। उसके बाद है 5 क्लास आपके नोट्स पे इसके मीनिंग्स लिखे हुए हैं। नंबर 1 है न्यूबलाई कहते हैं सितारों के जुर्मट को, और बैंड्स ऑफ स्टार्स कहते हैं सितारे का बैंड। मिल्की वे कहते हैं सितारों का तवील सिलसिला। गैलेक्सी कहकशां, प्लैनेट सियारा, ऑर्बिट अजराम फल्की का मदार, और डायमीटर कहते हैं हम कतर को। यहाँ तक जो है वो आप आज की डेट मेंशन कर लें, 18 आज की डेट है, यहाँ तक मेंशन कर लें, और इनको आपने लर्न भी करना है। और बेटा जो मैं